पीओजे के रेफ्यूजियों और कश्मीरी पंडितों ने भी मांगा विधानसभा में प्रतिनिधित्व, परिसीमन आयोग पर लगाया अनदेखी का आरोप। क्रिसमस के त्योहार का शुरू हुआ काउंटडाउन, लोगों ने की साज सजावट के सामान की खरीदारी, खूबसूरत ढंग से सजे सभी गिरजाघर। साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों को मिली सफलता, अरवानी मुठभेड़ में एक आतंकी को लगाया ठिकाने। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। पीओजे के रेफ्यूजियों फ्रंट ने सरकार से उन्हें विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने और पीओजेके की 24 सीटों का फैसला करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर इन रेफ्यूजियों ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पीओजेके रेफ्यूजी फ्रंट के प्रधान युद्धवीर सिंह ने कहा कि परिसीमन आयोग ने अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है, लेकिन इसमें ना तो पीओके की सीटों का कोई जिक्र है और ना ही वहां से आए लोगों का। युद्धवीर सिंह ने कहा कि 74 वर्षों से ये रेफ्यूजी सरकार में अपनी भागीदारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। डिलिमिटेशन की बात हुई है, रोज पेपर में आ रहा है, लेकिन हमारा पीओजे के रिफ्यूजी का उसमें कोई हवाला नहीं है। सिर्फ ये लिख देते हैं कि पीओजे की 24 सीटें सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं वो? कब मिलेगी? अरे 73-74 साल तो हो गया हमें इंतज़ार करते हुए। वो सीटें कब देंगे? ये क्यों इनके नोटिस में नहीं आ रही हैं? अभी इन्होंने 7 सीटें बढ़ाई हैं, 6 जम्मू डिवीज़न को दी है, 1 कश्मीर को दे रही है। लेकिन जो पीओजे के रेफ्यूजी हैं, जो उनकी 24 सीटें हैं, वो कहाँ पर हैं? वो कब मिलेंगी उनको? और कितना इंतज़ार करेंगे? पहले 2-3 पीढ़ी हम गवा चुके हैं और 3-4 पीढ़ियाँ चले जाएंगी। तो मैं ये अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री जी से और एसजी साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये इस ढंग से हमें टकराव मत, ये अच्छा नहीं होगा। और रिफ्यूजी फिर एक दिन आकर बिगड़ेंगे और उसके रिजल्ट भी खराब होंगे। परिसीमन आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर की सीटों को लेकर तैयार किए गए ड्राफ्ट पर जम्मू कश्मीर में सियासत गरमा गई है। जहां एक और पीओजे के रेफ्यूजी सरकार से विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब कश्मीरी पंडित विस्थापित भी विधानसभा में उनके लिए सीटें आरक्षित करने की मांग करने लगे हैं। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रधान आर.के. भट्ट ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से कश्मीरी पंडित समाज बुरे दौर से गुजर रहा है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कश्मीरी पंडित विस्थापितों को अब किसी भी सियासी पार्टी पर कोई भरोसा नहीं है, लिहाजा केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए ठोस कदम उठाए। 7 सीटों को रिजर्व किया जम्मू कश्मीर के लिए, जिसका हम कश्मीरी पंडित स्वागत करते हैं और साथ में उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार के इंटरवीन से, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के इंटरवीन से कश्मीरी पंडितों के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की जाए, ताकि हमारा भी फ्लोर ऑफ हाउस में कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जो कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी करे। 30 साल में अगर हमारा कोई नुमाइंदा होता तो शायद आज हम अपने लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात नहीं करती, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, क्योंकि आज भी कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस्ड है, अपने घर से बेघर है, आज भी मातृभूमि हमें वापस नहीं दी जा रही है। इसलिए सब पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर हमारे एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई है और आज भी हम ऑप्टिमिस्टिक है कि मोदी जी के पर्सनल इंटरवीन से कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए 4 लाख कश्मीरी पंडितों का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जो फ्लोर हाउस में अपनी बात रखे और अपनी नुमाइंदगी खुद करे। क्रिसमस को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रहते लोगों में इस त्योहार को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। क्रिसमस पर की जाने वाली साज सजावट हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहती है, जिसके चलते बाजारों में विभिन्न किस्म के सामान की आज लोगों ने जमकर खरीदारी की। जम्मू शहर के विभिन्न गिरजाघरों में बेहद ही खूबसूरत ढंग से उन्हें सजाया गया, जहां सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। खासतौर पर बच्चे हमेशा ही क्रिसमस के त्योहार को लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं और अभिभावक भी उनकी जरूरतों या फिर यूं कहें कि फरमाइशों को पूरा करने में जुटे रहते हैं। तो सबको हमारी तरफ से 25 जो है दिसंबर को, 25 दिसंबर को सबको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मैरी क्रिसमस। लोग
बस मैं ये अपील करूँगा कि लोग सोशल डिस्टेंस रखें, अपने अपने घरों में रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। तो कोविड को देखते हुए ये अपील है बस। सबसे पहले तो मैं सबको मेरी क्रिसमस बोलना चाहूँगी। मैं अपने बेटे के लिए शॉपिंग करने आई हूँ जो 4th नर्सरी में है, 4 इयर्स का है। उसके लिए क्रिसमस ट्री वगैरह सारी आज ही तैयारियाँ करेंगे, आज ही प्रॉपर हर तरीके से गिफ्ट्स वगैरह लेंगे। तो इस तरह से सेलिब्रेट करना चाहेंगे हम। तो यही है कि पीस हारमोनी बनी रहे स्टेट में। जो हालात हैं सभी जानते हैं, सभी वाकिफ हैं उनसे। बस पीस और हारमोनी, और सेफ रहें, सिक्योर रहें। ओमिक्रॉन का भी खतरा है, थोड़ा अवॉइड करें। हम भी इसलिए जल्दी आए हैं, रश ना हो, फटाफट शॉपिंग करें और निकलें। बस यही है संदेश है। सेफ रहें और सुरक्षित रहें बस। थैंक यू, मैरी क्रिसमस। कल सुबह 9:30 बजे का 25 तारीख का प्रार्थना यहाँ चर्च में होगा। तो ये कोरोना के बीच में हमें ये है कि तैयारी तो पूरी तरह है कि ये ईद तो मनाना ही मनाना है, तो सबसे बड़ा दिन यही है। तो लेकिन हम पब्लिक से भी हमारा गुजारिश है कि सभी ये कोरोना को इस हालात को मद्देनजर रखते हुए देख रहे कि जो कोविड SOP फॉलो करें, ताकि किसी को हमारे वजह से कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारे बाकी तो सारे बंदोबस्त यहाँ सिक्योरिटी का सारा बंदोबस्त किए हुए हैं। तो डिपार्टमेंट पुलिस के साथ अच्छी तरह कोऑपरेट करते हैं। उनके जिला अनंतनाग के मोमन हाल अरवानी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। मारे गए आतंकवादी की अभी पहचान नहीं हो पाई है और ये आतंकी किस संगठन से संबंधित था, इस बारे में भी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी के अनुसार कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अपना शिकंजा कसते हुए सुरक्षा बलों ने आज सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर जिला अनंतनाग के मोमन हाल अरवानी इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। आज सुबह जैसे ही सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश शुरू की, तभी इलाके में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलाबारी शुरू कर दी। हालांकि जवाबी कार्रवाई से पहले सुरक्षा बलों ने छिपे हुए आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया। सुरक्षा बलों ने भी आतंकवादियों की गोलाबारी का जवाब देना शुरू कर दिया। इस दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया गया। इसके बाद गोलाबारी रुकने पर सुरक्षा बलों ने वहां से एक आतंकी का शव बरामद कर लिया, जिसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मेंढर में एक बुजुर्ग महिला का धोखे से एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से 40,000 रुपए निकलवाने वाले शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस शातिर की पहचान 23 वर्षीय जावेद अहमद निवासी कसलबाड़ी मेंढर के रूप में की गई है, जिसने 40,000 रुपए की राशि बरामद की गई है। जावेद अहमद ने एटीएम में ही इस महिला की मदद करने के नाम पर उसका एटीएम कार्ड बदल लिया था। मेंढर के SDPO जहीर अब्बास जाफरी ने खासतौर पर बुजुर्ग लोगों से अपील की है कि वो बैंक या फिर एटीएम से रुपए निकलवाते वक्त अपने साथ घर के किसी पढ़े लिखे सदस्य को जरूर लेकर जाएं, ताकि ऐसी असामाजिक तत्वों से बचा जा सके। फिर बैंक में जो आप पैसे ज्यादा निकालने के लिए आते हैं बुजुर्ग हजरात, तो वो अपने साथ किसी बच्चे को या किसी अपने रिश्तेदार को साथ रखें, क्योंकि वो जब अकेले वहां से जाते हैं तो लोग उन पर नजर रखते हैं और फिर ये ऐसे हालात पेश आते हैं कि कभी शिकायत आती है कि उनसे पैसे छीन लिए गए। हम किसी भी क्रिमिनल को माफ़ नहीं करेंगे। जराइम पेशा के लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना पुलिस का काम है और एक फ्री क्राइम फ्री सोसाइटी बनाने का हमने ख्वाब जो देखा उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि आप भी जो है अपने तौर पर होशियार रहें और इन लोगों पर नज़र रखें, और अगर खुदा न खास्ता किसी से ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो फौरन पुलिस को इतला दे। जिला रामबन में तेज रफ्तार ने आज एक नौजवान की जान ले ली। जिला के गुल घोड़ा गली इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब पेश आया जब बाइक पर जा रहे गुलाम मोहम्मद वानी नाम के युवक को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। गुलाम मोहम्मद को गुल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत के मद्देनजर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन
उसने जख्मों के ताव ना सहते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने गूल घोड़ागली मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग की है ताकि तेज रफ्तार पर काबू पाया जा सके। इसलिए तो मैं दिलीप अथॉरिटी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि स्पीड ब्रेकर बीच बीच में बनाए जाएं, जहाँ पे भी खास मोड़ वोड़ हैं, जहाँ पे आज गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं, क्योंकि अब रोड कंक्रीट हो चुका है और इस पे चौरे पे स्लिप भी होती है, इसलिए स्पीड ब्रेकर होना बहुत ज़रूरी है। सुशासन सप्ताह के उपलक्ष्य पर जम्मू में आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से फिटनेस मेला लगाया गया। जम्मू के आरटीओ धनंतर सिंह की देखरेख में आयोजित इस फिटनेस मेले में यात्री व मालवाहक वाहनों की फिटनेस की जांच की गई और मौके पर फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी किए गए। लाइट भी ऑन, चारों चला दें बस। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हमारा गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है 20 से 25 दिसंबर तक। इसी के तहत हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हुई हैं इस वीक में। और आज का जो हमारा दिन है, ये जो बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन है हमारा, बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन पैसेंजर जम्मू और बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन गुड्स जम्मू, 2 बोर्ड हमारे हैं। इन्होंने आज फिटनेस मेला रखा हुआ है, जहाँ पे बोथ पैसेंजर व्हीकल्स और गुड्स व्हीकल्स की आज फिटनेस की जा रही है। और साथ में आज के ही दिन को फिटनेस सर्टिफिकेट भी इशू किया जा रहा है। ऑन स्पॉट फिटनेस देने का आज का जो मकसद है कि एटलीस्ट जो गुड गवर्नेंस है आज के दिन से स्टार्ट, पहले से तो हमारा जो ऑनलाइन सर्विस है वो 2-3 दिन में तो हम ऐसे भी देते हैं, लेकिन आज का दिन हमारा है कि आज हम एक दिन में 1 डे फिटनेस मेला जो है कि एक ही दिन आप आज ही गाड़ी लेके आओगे, आज ही गाड़ी की आपकी जो फिटनेस फी है वो डिपॉजिट करोगे और साथ में गाड़ी की फिटनेस भी आज ही हो जाएगी और सर्टिफिकेट भी आज ही इशू हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 2 ARTOs हैं, एक बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन पैसेंजर के ईशा चिप है और हमारे गुड्स के जो अपना बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन है हमारा, उनके ARTO हमारा पवन शर्मा है। तो ये अच्छा कदम है क्योंकि पासिंग बोर्ड जो है यहाँ गुड्स कैरियर भी और पैसेंजर व्हीकल्स भी, तो क्योंकि ट्रांसपोर्टरों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये आज ही के दिन आज ही अभी मतलब पासिंग होगी और ऑन स्पॉट ही फिटनेस जो मिलेगी। बहुत अच्छा कदम है। ऐसे ही बाकी जैसे रूट परमिट्स हैं, अगर उनमें भी ऐसा ही कोई कदम उठाए सरकार तो ठीक रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पिछले 2 साल से पिस रही है, बोझ है, टैक्स हैं, पैसेंजर टैक्स हैं, टोकन टैक्स डबल हुए हैं। तो ये जो कदम उठाया, क्योंकि बोर्ड में दोनों अफसर साहिबान यहाँ निशा चिप जी है और पवन शर्मा जी हैं ARTO, बहुत ही सराहनीय कदम है ये सरकार का। वेलकम करते हैं हम ट्रांसपोर्टरों की तरफ से। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत भाजपा के प्रदेश महिला मोर्चा की विभिन्न गतिविधियां जारी हैं। इसी कड़ी में जम्मू में आज महिला मोर्चा ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन महिलाओं को सम्मानित किया जो केंद्र सरकार की सामाजिक योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष संजीता डोगरा ने इन महिलाओं को अटल सम्मान देकर उनके द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। बहन सुमन रैना जी और प्रेरणा नंदा जी से इस बार हमने थोड़ा सा इसमें केंद्र के निर्देशों अनुसार कुछ थोड़ी सी चेंजिंग लाई है। इस बार हम इनको अटल अवार्ड देने जा रहे हैं। उन बहनों को हमने जम्मू कश्मीर में उन बहनों को सिलेक्ट किया है जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी स्कीमें थी, कुछ न कुछ स्कीमों के ऊपर कोई बढ़ चढ़कर उसके ऊपर कुछ काम किया हो और ज्यादा से ज्यादा बहनों को उन्होंने जो फायदा पहुंचाया हो, उन्हीं बहनों को आज हम यहाँ पर उस अवार्ड के माध्यम से सम्मानित भी करेंगे। जम्मू के नगरोटा इलाके में स्थित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्वरोजगार को बढ़ावा देने में बेहद कारगर साबित हो रहा है। इस इंस्टीट्यूट में 1 महीने का बेकरी कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें अपने पैरों पर खड़े होने के कई इच्छुक बेहद रुझान दिखा रहे हैं। इस कोर्स में विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग बेकरी आइटम्स को तैयार करने की कला सिखाई जा रही है, ताकि ये जानकारी हासिल कर उद्यमी अपना रोजगार शुरू कर सके। प्रोफेशन के रूप में इसको बनाना चाहती हूँ। तो मैं 4 डेज बैक जब यहाँ पर आई थी तो एकदम से ब्लैक बेकरी का मुझे कुछ पता नहीं था। मतलब ड्यू टू दिस शेफ एंड इन्होंने बहुत अच्छे वे से मुझे बेकिंग का जो है टेक्निक जो है वो सिखाई है। आज मैं इतनी ज़्यादा मैं बता सकती हूँ कि आज मैं केक्स एंड ऑल ये कुकीज़ ईजिली से बना सकती हूँ। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन आवर जम्मू। तो मेरा सबसे यही मैसेज है कि सबको आना चाहिए
और यहाँ गवर्नमेंट जितना हमें बेनिफिट दे रही है उसका वो बेनिफिट उनको लेना चाहिए। अमित से मिले तो यहाँ पे उनके सिखाने का ढंग इतना अच्छा था कि हर कोई बच्चा बहुत आसानी से सीख पा रहा था। हर एक बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाते हैं और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेट करता है हमारे साथ और हर एक चीज़ को इजीली हर कोई सीख सकता है। और जम्मू में बेस्ट इंस्टीट्यूट है तो सबको आना चाहिए, मेरी तो बेस्ट विशेष है। सर बेसिक जितनी भी बेकरी की आइटम्स होती हैं, ब्रेड आइटम्स, आगे पेस्ट्री आइटम्स आप पीछे देख सकते हो। हमने जो आज का जो मेन्यू प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग ना कितने दिन का कोर्स है सर ये आई थिंक 1 मंथ का ये कोर्स चल रहा है यहाँ पे। अच्छा। जिसमें मतलब बेसिक जो बेकरी की स्किल्स वगैरह है वो इम्प्रूव करते हैं। हाल में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व ग्रामीण उपाध्यक्ष राजकुमार गोयल को रिपब्लिकन पार्टी का यूटी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जम्मू में आज आयोजित कार्यक्रम के पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष तनवीर हुसैन ने राजकुमार गोयल को ये जिम्मेदारी सौंपी। तनवीर हुसैन ने बताया कि राजकुमार गोयल के उपाध्यक्ष बनने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और ये अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल होगी। वहीं उपाध्यक्ष बनने पर राजकुमार गोयल ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया। और जो हाल पार्टी ऑफ इंडिया में इनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं और 15 दिसंबर को इन्हें दिल्ली में श्री रामदास अठावले के सामने अपनी पार्टी की सदस्यता हासिल की थी और आज इनको हमने जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसका वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया है। और मुझे उम्मीद है कि राजकुमार गोयल जी जिस तरीके से काम करने का तरीका है, मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को काफी मजबूत, इनसे आने से मजबूती मिली है और बल मिला है। और हम जम्मू कश्मीर के मिलजुल के जितनी भी हमारी लीडरशिप यहाँ हमारे जनरल सेक्रेटरी जी हैं, बाकी हमारी स्टेट की टीम है, हम यही प्रण करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम ऑप्शन देंगे और आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की होगी। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी अठावले और यूटी के स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी और जनरल सेक्रेटरी रमेश सिंह जी, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने रिपब्लिक पार्टी में को ज्वाइन करा के एक मौका दिया काम करने का। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ रिपब्लिकन पार्टी को इतना आगे लेके जाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन पर छोटे निजी स्कूलों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए निजी स्कूलों की एसोसिएशन ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने प्रशासन द्वारा गठित की गई फिक्सेशन कमेटी को आड़े हाथों लेते हुए उस पर स्कूल रेगुलेटरी एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन भी नहीं कर रही है। सरकार की नीति जो है दोगली है, वो नीचे स्कूलों जो छोटे स्कूल हैं, छोटे स्तर के स्कूल हैं, उनको दबाने का प्रयास कर रही है। जहाँ तक फीस फिक्सेशन कमेटी की बात आती है, फीस फिक्सेशन कमेटी नए क्लासेस और नए रूल्स लेकर के सामने आ रही हैं जो कि हमारे स्कूल रेगुलेटरी एक्ट में कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, TMFI की जजमेंट है, उसमें ये कहा गया है जो सेल्फ फाइनेंस अनएडेड स्कूल हैं उनको फ्री हैंड दिया जाए, उनको ऑटोनॉमी दिया जाए। हमारी सरकार से निवेदन है और कर भी रहे हैं आपके माध्यम से कि निजी स्कूलों की प्रताड़ना बंद कर दो, अन्यथा ये आंदोलन जो आज शांतिपूर्वक है कल को उग्र भी हो सकता है। जम्मू शहर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में पानी की पाइपें बिछाई जा रही हैं। इसी कड़ी में जल शक्ति विभाग द्वारा वार्ड नंबर 58 में पानी पाइपें बिछाने का काम शुरू करवाया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय पार्षद तीर्थ कौर ने किया। वार्ड की जनता ने इस काम के लिए जल शक्ति विभाग और पार्षद का आभार जताया है। सभी ने मिलकर यहाँ पे ये जो PHE की पाइप का उद्घाटन किया है। यहाँ पे बहुत पुरानी पिछले 5-7 साल से लोगों की पानी की जो टेल एंड में जो पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और जो अभी तो इस मौसम में तो तकरीबन चलो पानी की जो मुश्किलात ज़्यादा नहीं है, गर्मी के मौसम में यहाँ पे पानी की बड़ी ज़्यादा मुश्किलात रहती थी। ये औरतें घड़े और बाल्टियाँ लेके हमेशा बाहर आ जाती थी और मेरे को लगता है कि जो आज हम ये काम जो 8 लाख 8.5 लाख की लागत से जो काम शुरू करने जा रहे हैं, ये पानी की पाइपें ये जो है ट्यूबवेल इंडस्ट्री का जो ट्यूबवेल है वहाँ से लेके डायरेक्ट अंदर की जो मोहल्ले की जो गलियाँ वहाँ तक जाएंगी। इससे हमें लगता है कि जब पानी की पूरी शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। पंजाब में किसान आंदोलन से जम्मू में फंसे बाहरी राज्यों के यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की संख्या के हिसाब से वाहन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।
पहले जो यात्री रेलगाड़ियों में सफर करते थे उन्होंने बस और टैक्सियों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। जम्मू से रवाना होने वाले यात्रियों में सबसे अधिक यात्री माता वैष्णो देवी की यात्रा कर अपने घरों पर लौटने वाले हैं। आज लगातार चौथे दिन भी जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर कई यात्री दरबदर होते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था न किए जाने पर उनकी दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और बस वाले भी उनसे कई गुना अधिक किराया मांग रहे हैं, जिन पर नकेल कसने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। और लखनऊ के लिए जाना है हमें, तो वही जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, किराया बस का ज़्यादा है, एक आदमी का 2400-2500 बता रहे हैं। अब कुछ लोगों के पास बजट है, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो वही कर रहे हैं कि जैसे वहाँ से कोई हमारा DCM आ जाए तो हम उससे निकल जाएं, उसी के लिए जा रहे थे। रहने खाने का क्या किराए पे जाओ तो वो भी बता रहे हैं 500 रुपये 600 रुपये रूम। अब जानते हैं घर से हमारी, हम रुकेंगे यहाँ, तो इसलिए वहाँ नहीं रुके, फिर रेलवे स्टेशन पर रुके। हाँ, ये चीज़ तो कोई पक्की नहीं है कि 26 को खुलेगी, कोई पक्का नहीं। हो सकता है मान लीजिए इतनी भीड़ है, टिकट मिले या ना मिले, कोई पक्का तो भीड़ तो नहीं है कि मिल सकती है ट्रेन। यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान है सर, पैसा नहीं है, यहाँ पे परेशानी बहुत ज़्यादा है, पैसा है ही नहीं, एकदम खत्म हो गया, जेब खाली है। जाने के लिए हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं है। बस वाले 2500 मांग रहे हैं और हम लोग का टिकट है लेकिन ट्रेन आ नहीं रही है, ट्रेन कैंसिल है। गोरखपुर जाने के लिए बहुत परेशान है हम लोग। जम्मू वाली सरकार अब क्या कर रही है, कोई यहाँ पे हम लोग को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। परेशान हम लोग, भटक रहे हैं इधर उधर। मुझे ये सरकार कोई समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। पहले नोटबंदी किया, फिर लॉकडाउन लगाया, फिर कोरोना का किया, फिर उसके बाद में अब ये रेलवे कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले 50 सालों में 40 सालों में ऐसा कभी नहीं कोई सरकार में। ये सरकार की आई है, इतना परेशान है जनता क्यों? बार बार किसान ही मांग कर रहा है, ऐसा बार बार पब्लिक साथ में क्यों हो रहा है? अब जहाँ पे लोग वही फंसे पड़े हैं, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। आज 6 दिन हो गए हमको परेशान होते हुए। इस सरकार में तो बिल्कुल बेइंतहा परेशान हो गए। जो बात है, ये सरकार को तो बेइंतहा हटनी चाहिए। इसके मुद्दे तो निकाला जाए। इसका मुद्दा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में तो पूरा 6-6 दिन महीना भर होता है क्या? इसका मुद्दा जो होता है, रेल बंद पड़ी है, हम समस्या में पड़े हैं, इसका मुद्दा 1 घंटे में 2 घंटे में निर्णय होता है कि 6 दिन महीने पे लग जाते हैं क्या? जम्मू के DRDO अस्पताल में कोरोना से संक्रमित एक और अंतर्राष्ट्रीय यात्री को भर्ती कराया गया है। दुबई से लौटे इस यात्री का सैंपल ओमिक्रॉन की आशंका के चलते जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली स्थित लैब में भेजा गया था। DRDO में कोरोना संक्रमित एक और मरीज की भर्ती होने से इस अस्पताल में अब ऐसे मरीजों की संख्या 2 हो चुकी है और इससे पहले भर्ती मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं। दूसरी ओर GMC अस्पताल में मौजूदा समय में कोरोना से संक्रमित 7 मरीज भर्ती हैं। हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स थे उनमें से 2 पेशेंट्स जो हैं वो स्वस्थ होके डिस्चार्ज होके वो घर चले गए हैं। अभी कुल मिलाकर हमारे पास पेशेंट्स 9 पेशेंट्स हैं, जिनमें से 7 पेशेंट्स जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में हैं और 2 पेशेंट्स हमारे DRDO हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट हैं। जो भगवती नगर में हमारे पास पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनमें से 3 दिन पहले एक पेशेंट जो है वो फॉरेन ट्रैवलर जो थे USA से आए थे, वो एडमिटेड हैं और आज जो है एक पेशेंट और एडमिट हुए हैं, वो दुबई से एडमिट हुए हैं। तो उनके जो RT-PCR सैंपल जो हैं वो हुए हैं और उनका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो है दिल्ली की लैब में सैंपल जा चुका है। आपके माध्यम से जैसे बार बार हर बारी यही रिक्वेस्ट की जाती है सभी लोगों से, स्पेशली ये जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें ओमिक्रॉन के केसेस भी आना स्टार्ट हो गए हैं। सो इस पैंडेमिक से बचने के लिए जो तरीके हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर यातायात बहाल होने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वीरवार को हुई बर्फबारी के मद्देनजर प्रशासन ने मुगल रोड पर यातायात दोनों ओर से रोक दिया था। मुगल रोड पर कई जगह पानी जमकर शीशे की परत का रूप ले चुका है, जिस पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। मुगल रोड बतौर एक्सियन सेवाएं दे रहे लियाकत अली ने बताया कि अगले 3-4 दिन यातायात बहाल नहीं हो पाएगा और उसके बाद भारी बर्फबारी की आशंका जताई गई है, जिसके चलते अभी लोगों को इस मार्ग पर सफर करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।